हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और इस वीडियो में इस न्यूज़पेपर के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। और दोस्तों, हेडलाइन पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी न्यूज़ की जो मेन हेडलाइन होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है। आपको हेडलाइन में जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की, वो बहुत कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर देखने को मिलेगी। और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हमेशा एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ना है। यानी कि वो सेंटेंस क्या है, पास्ट का होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में उसे हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, लेकिन हमें उसे पास्ट में मान के ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी हेडलाइन पढ़ते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स पोज ह्यूज रिस्क टू फ्लाइट्स, वाइल्ड लाइफ बॉडी रिजेक्ट्स ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान इन पुरी। तो यहाँ पर आया है माइग्रेटरी बर्ड्स। अब देखो, माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी और बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी, यानी कि ऐसे पक्षी जो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम के अनुसार। मान लो कि यहाँ पर अगर सर्दी है तो विदेशों के पक्षी है वो क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं भारत में। और जब गर्मी होती है तो यहाँ से क्या है, किसी और दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स पोज। अब देखो, एक तो पोज का मतलब होता है मुद्रा। जैसे हम कोई फोटो वगैरह लेते हैं तो बोलते हैं ना कि पोज दो, तो एक तो होती है मुद्रा स्थिति, और एक पोज का मतलब होता है कि क्या है, कोई स्थिति पैदा करना या फिर कोई ऐसी स्थिति खड़ी कर देना, तो उसको भी बोलते हैं पोज। तो क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स पोज यानी कि जो प्रवासी पक्षी है उन्होंने क्या है, पैदा कर दी। अब देखो, यहाँ पर ये जो आया है पोज, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य मान के ही पढ़ना है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स पोज यानी कि जो प्रवासी पक्षी है उन्होंने क्या है, पैदा कर दिया, खड़ा कर दिया। क्या चीज़? ह्यूज रिस्क। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा और रिस्क का मतलब होता है खतरा। तो क्या है, जो प्रवासी पक्षी है उन्होंने क्या है, बड़ा खतरा पैदा कर दिया। टू फ्लाइट्स। अब किसके लिए? फ्लाइट्स के लिए। फ्लाइट्स का मतलब होता है हवाई जहाज। तो जो फ्लाइट्स वगैरह है, हवाई जहाज वगैरह है, तो उनके लिए क्या है, बड़ा खतरा पैदा कर दिया। वाइल्ड लाइफ बॉडी रिजेक्ट्स। अब देखो, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव, और आ गया है बॉडी। वैसे बॉडी का मतलब होता है शरीर, आप सभी को पता है, लेकिन बॉडी का मतलब एक संस्था या फिर कोई संगठन भी होता है। तो यहाँ पर बॉडी का मतलब है संस्था या फिर कोई संगठन। तो वाइल्ड लाइफ बॉडी यानी कि जो वन्य जीव संस्था है वो क्या है, रिजेक्ट्स। रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज कर देना, मना कर देना। तो ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे भी क्या है, पास्ट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे। तो जो वन्य जीव संगठन है उसने क्या है, रिजेक्ट कर दिया यानी कि खारिज कर दिया। अब किसे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान। अब देखो, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि कोई नई जगह जहाँ पर क्या है, कोई नया प्रोजेक्ट बनने वाला हो, तो उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड। तो जो वाइल्ड लाइफ बॉडी है यानी कि वन्य जीव जो संगठन है उसने क्या रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान। यानी कि क्या है, कोई नई जगह पर क्या है, एक एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उस प्लान को, उस योजना को जो वन्य जीव संस्था है उसने क्या है, रिजेक्ट कर दिया यानी कि खारिज कर दिया। अब कहाँ पर बनने वाला था? इन पुरी, यानी कि पुरी में। और आप सभी को पता है ये जो पुरी है वो क्या है, उड़ीसा का एक शहर है। तो अब इस पूरी हेडलाइन का मतलब होगा कि प्रवासी पक्षियों ने फ्लाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, इसलिए वन्य जीव संस्था ने पुरी में नए एयरपोर्ट बनाने की योजना को क्या है, खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब आगे चलते हैं इसके मेन पार्ट में। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एक संस्था है जिसका नाम है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान। इसे शॉर्टकट में WII भी कहते हैं। तो द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हैज़, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है रिकमेंडेड। अब देखो, रिकमेंडेड का मतलब होता है सिफारिश करना। तो जो भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है उसने क्या सिफारिश की है, अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ। अब किसके खिलाफ सिफारिश की है? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पर आया है इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब होता है स्थापना, यानी कि किसी भी चीज़ को स्थापित करना, उसकी स्थापना करना। यानी कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसने क्या स्थापना के खिलाफ किया है, सिफारिश की है। अब किसकी स्थापना? ऑफ अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के खिलाफ।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला था, स्थापना होने वाली थी। तो इसके खिलाफ क्या है, जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है इसने क्या है, सिफारिश की, यानी कि उसने कहा कि इसकी क्या है, स्थापना मत करो। तो ये कहाँ पर बनने वाला था, इन पुरी, यानी कि पुरी में। साइटिंग दैट, अब देखो साइट का मतलब होता है हवाला देना, तो यहाँ पर आया है आईएनजी वाली फॉर्म। तो जब भी आईएनजी वाली फॉर्म आए तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि हवाला देते हुए, यानी कि कारण बताते हुए। अब उन्होंने क्या हवाला दिया, साइटिंग दैट, यानी कि हवाला देते हुए कि माइग्रेटरी बर्ड्स पोज अ ह्यूज रिस्क टू फ्लाइट्स, यानी कि जो प्रवासी पक्षी है वो क्या है, जो फ्लाइट्स है उनके लिए क्या एक बड़ा खतरा पैदा करती है। इन द प्रपोज्ड लोकेशन, प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित और लोकेशन का मतलब होता है जगह। और जो प्रस्तावित जगह है, यानी कि जो जगह दी गई है एयरपोर्ट बनाने के लिए, जो प्रस्तावित की गई है वो क्या है, इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। तो वो क्या है, क्लोज प्रोक्सिमिटी है। क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पास में होना, बहुत नजदीक होना। तो वो क्या है, बहुत नजदीक है। अब किसके, टू द चिलिका लेक। अब देखो लेक का मतलब होता है झील, तो एक झील है जिसका नाम है चिलिका लेक, तो उसके क्या है, बहुत ही ज्यादा पास में है। अब चिलिका जो झील है वो क्या है, रामसर साइट। तो वो क्या एक रामसर साइट है। रामसर साइट आप सभी को शायद पता होगा, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो शायद पता होगा। तो रामसर साइट का मतलब होता है कि जो भी आर्द्र भूमि होती है, यानी कि जो गीली जमीन वाले जो इलाके हैं उनको क्या है, रामसर साइट कहते हैं। और वो क्या है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उनका कहना है कि ये जो प्रस्तावित जो लोकेशन है, जो जगह है एयरपोर्ट के लिए, वो क्या है, जो चिलिका लेक है उसके बहुत पास में है, जो कि क्या है, एक रामसर साइट है। अब आगे बताया हुआ भी है उसके बारे में, रामसर साइट के बारे में। इन वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब हो गया आर्द्र भूमि, यानी कि गीली जमीन। ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है, गीली जमीन होती है, तो उसी को बोलते हैं रामसर साइट। तो इसके बहुत क्या है, नजदीक है, बहुत ज्यादा पास में है। तो इस चीज का उन्होंने क्या हवाला दिया, कारण बताया। द ओडिशा गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हैड, और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है प्रपोज्ड। तो द ओडिशा गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव, यानी कि प्रस्ताव रखना। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, यानी कि जो उड़ीसा सरकार है, उसने क्या प्रस्ताव रखा था। अब किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण का। अब किस चीज़ का, ऑफ द श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो श्री जगन्नाथ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका क्या है, प्रस्ताव रखा था। एट पुरी, यानी कि पुरी में। ऑन द ग्राउंड, अब देखो ये जो फ्रेज आई है ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब होता है कि इस आधार पर, यानी कि जो श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है उसके निर्माण का जो प्रस्ताव रखा था वो क्या इस आधार पर रखा था, दैट कि देर इज नॉट इनफ लैंड। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और लैंड का मतलब होता है जमीन। तो क्या देर इज नॉट इनफ लैंड, यानी कि क्या पर्याप्त जमीन नहीं है। फॉर फर्दर एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, फर्दर का मतलब होता है आगे, और एक्सपेंशन या फिर जो आया है एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है विस्तार, यानी कि आगे बढ़ाना। तो जो उड़ीसा सरकार है उसने क्या इस आधार पर क्या निर्माण का जो प्रस्ताव है वो रखा था कि क्या है आगे विस्तार करने के लिए क्या है कोई पर्याप्त जगह नहीं है। ऑफ रनवेज, यानी कि हवाई पट्टी के लिए, रनवेज का मतलब होता है हवाई पट्टी, तो उससे क्या आगे विस्तार करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए क्या है कोई पर्याप्त जगह नहीं है, जमीन नहीं है, इसके वजह से वहां पर क्या है कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव रखा था। अब कौन सी हवाई पट्टी को आगे बढ़ाने की जगह नहीं है, रनवेज एट द बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बिजू पटनायक, तो उसी की जो हवाई पट्टी है वो क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या पर्याप्त जमीन नहीं है, इसीलिए क्या पूरी में ये एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या प्रस्ताव रखा था। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या है गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक संस्था है जो क्या है जो भी एयरपोर्ट्स है उनको क्या मैनेज करता है, नए एयरपोर्ट्स वगैरह बनाता है। तो एक सरकारी क्या संस्था है जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AAI। तो क्या है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने इन द स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट है, जॉइंटली पुश्ड, जॉइंटली का मतलब होता है मिलकर, तो इन दोनों ने मिलकर क्या पुश किया, पुश का मतलब होता है आगे जोड़ देना, आगे बढ़ाना, तो इन्होंने क्या आगे बढ़ाने के लिए जोड़ दिया। फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को। तो कहने का मतलब है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो और जो राज्य सरकार है इन दोनों ने मिलकर क्या इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये एक सरकार का मंत्रालय है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसने क्या हैड ऑलरेडी इश्यूड,
तो इसने क्या पहले ही क्या जारी कर दिया था। इश्यू का मतलब होता है जारी करना, तो इसने क्या पहले ही जारी कर दिया था क्या चीज़, साइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। साइट का मतलब होता है जगह और क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है मंजूरी प्रमाण पत्र। तो उस जगह के लिए क्या है, जो मंजूरी प्रमाण पत्र है वो क्या पहले ही जारी कर दिए थे फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट के लिए। द प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज्ड, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो परियोजना है, वॉज प्रपोज्ड, यानी कि क्या प्रस्तावित की गई थी, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या प्रस्तावित किया गया था। टू कम अप, अब देखो कम अप ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसके अलग अलग मतलब होते हैं। वैसे इसका मेन मतलब होता है कोई चीज़ आना, यानी कि कोई चीज़ सामने आना, तब वहाँ पर लगाते हैं कम अप। तो जैसे हम कई बार बोलते हैं कि योर नेम कैम अप इन द मीटिंग, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है मीटिंग में आया था। और जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि द सन इज कमिंग अप, यानी क्या सूरज निकल रहा है, यानी कि वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हमने सूरज निकलने के लिए भी क्या कम अप का यूज़ किया, यानी कि वो क्या आ रहा है, निकल रहा है। तो वैसे यहाँ पर यूज हुआ है कि द प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज्ड, यानी कि ये जो परियोजना है वो क्या प्रस्तावित की गई थी। टू कम अप, यानी कि आने के लिए, तो यहाँ पर आने का मतलब है बनना, यानी कि बनने के लिए, यानी कि बनने वाली थी। ऑन 471.401 हेक्टर, यानी कि ये क्या 471 हेक्टर पर क्या है बनने वाली थी ये जो परियोजना है। एट सिपा सुरुबली विलेज, यानी कि सिपा सुरुबली गांव में। ऑफ ब्रह्मगिरी तहसील, यानी कि ब्रह्मगिरी तहसील की। इन पुरी, यानी कि पुरी में। तो ये जो पुरी है इसमें एक तहसील है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, तो वहां पर एक गांव है सिपा सुरुबली। तो वहां पर क्या है 471 हेक्टर जमीन पर क्या है ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या बनने वाला था। ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड लैंड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक और लैंड का मतलब होता है ज़मीन। तो यहाँ पर आया है ऑफ, जिसका मतलब है कि इसमें से, यानी कि जो टोटल रिक्वायर्ड लैंड है उसका, यानी कि उसमें से, तो कुल आवश्यक ज़मीन में से 443.514 हेक्टर्स इज नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जो कुल आवश्यक ज़मीन है उसमें से जो 443.514 जो हेक्टर जो ज़मीन है वो क्या है नॉन फॉरेस्ट लैंड है। नॉन फॉरेस्ट लैंड का मतलब हो गया कि गैर वन क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर क्या है जंगल वगैरह वन नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट लैंड। एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, और जो बाकी जो बचा हुआ है 27.887 हेक्टर्स वो क्या है फॉल अंडर द पुरी वाइल्ड लाइफ डिविजन्स जुडिसडिक्शन। अब देखो यहाँ पर आया है फॉल अंडर, जिसका मतलब होता है किसी के अंतर्गत आना। तो जो 27.887 हेक्टर जमीन है वो क्या है के अंतर्गत आती है, किसके, द पुरी वाइल्ड लाइफ डिविजन्स जुडिसडिक्शन। तो पुरी का जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, यानी कि जो वन्य जीव विभाग है उसके जुडिसडिक्शन में आता है। जुडिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, तो ये क्या है पुरी के वन्य जीव विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है। एज पर द रिकमेंडेशन, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, और रिकमेंडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सिफारिश। तो सिफारिश के अनुसार, अब किसकी, ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एफएसी। तो जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसकी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, यानी कि वन सलाहकार समिति है, जिसको हम शॉर्टकट में एफएसी बोलते हैं, तो उसकी सिफारिश के अनुसार द कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जो कॉमर्स यानी कि वाणिज्य और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यानी कि परिवहन विभाग है, उसने क्या है इन 2025 यानी कि 2025 में सॉट द ओपिनियन। अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब सॉट, ये है सीक की सेकंड फॉर्म। सीक का मतलब होता है मांगना, यानी कोई चीज़ की मांग करना। तो यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म, तो उसने क्या है मांगा द ओपिनियन, यानी कि राय। अब किसकी राय मांगी, ऑफ द WII, यानी कि उन्होंने क्या WII की राय मांगी। और इसकी फुल फॉर्म हमने पहले पढ़ी थी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो इसकी राय मांगी थी। यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उसकी जो वन सलाहकार समिति है उसकी सिफारिश के अनुसार 2025 में जो वाणिज्य और जो परिवहन विभाग है उसने भारतीय वन्य जीव संस्थान की क्या राय मांगी। कीपिंग इन व्यू, अब देखो कीप इन व्यू का मतलब होता है कि ध्यान में रखना, और यहाँ पर आई है ING वाली फॉर्म, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ध्यान में रखते हुए। द कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो क्या चिंताओं को ध्यान में रखते हुए। रेज्ड, रेज का मतलब होता है उठना, उजागर होना। अब देखो यहाँ पर जो आया है रेज्ड, ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या कंसर्न को डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो चिंताएं हैं वो कौन सी है, रेज्ड, यानी कि जो उठाई गई चिंताएं कौन सी, विद रिगार्ड टू। रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, यानी कि जो चिंताएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, अब वो कौन सी है,
विद रिगार्ड टू द माइग्रेशन रूट्स। माइग्रेशन रूट्स का मतलब हो गया प्रवास के रास्ते, रूट्स का मतलब होता है रास्ते। तो जो पक्षी है उनके आने जाने के जो रास्ते हैं उनके संबंध में जो चिंताएं हैं, कंसर्न हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, थ्रेट्स और जो खतरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इन कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण और रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है ज़रूरतें, यानी कि संरक्षण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। संरक्षण का मतलब हो गया कि सुरक्षित रखना। अब किसे? ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स। टर्टल्स का मतलब होता है कछुए। तो एक प्रकार के समुद्री कछुए हैं ओलिव रिडली टर्टल्स। तो इनके संरक्षण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इरावडी डॉल्फिन्स अमोंग द पूरी कोस्ट। इरावडी डॉल्फिन्स, तो ये भी एक डॉल्फिन है, इरावडी डॉल्फिन अमोंग द पूरी कोस्ट, यानी कि पूरी तट के किनारे रहने वाली जो इरावडी डॉल्फिन है उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इन माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जो प्रवासी पक्षी है, कमिंग टू चिलिका लेक, यानी कि चिलिका झील में आने वाले जो प्रवासी पक्षी है उनकी सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए द स्टेट सेल सीक। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर का, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है सेल। तो द स्टेट सेल सीक, और सीक का मतलब होता है मांगना। तो क्या है? सरकार मांगेगी द रिकमेंडेशंस, यानी कि सिफारिशें। तो राज्य सरकार क्या है? सिफारिशें मांगेगी। अब किसकी सिफारिशें मांगेगी? ऑफ द WII, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसकी सिफारिशें मांगेगी ऑन द मैटर, यानी कि इससे मामले पर। द FAC हैड सेड, यानी कि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने ऐसा कहा था। तो इस पूरी पैराग्राफ का मतलब होगा कि जो वन्य सलाहकार समिति है, यानी कि जो FAC है, उसने कहा था कि जो ओलिव रिडली कछुए हैं और जो इरावडी डॉल्फिन है और जो चिलिका झील में आने वाले जो प्रवासी पक्षी है उनके जो प्रवास के मार्ग है और उनके जो खतरे हैं और उनके जो संरक्षण की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने क्या है, इस मामले पर जो WII है उसकी सिफारिशें मांगी, यानी कि उसकी सिफारिशें लेगी वो। तो दोस्तों यहीं समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।